गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, इकाई 8। ठीक है, अभी तक हम अंकगणित पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा बीजगणित पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली के कोर्स में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों आना है। ठीक है, तो अब हम बीजगणित पढ़ते हैं। बीजगणित का एक चैप्टर पढ़ना है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएँ। ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसम्मिकाएँ। तो बीजगणित पहले तो हम लोगों ने क्लास 6 में बीजगणित पढ़ा था ना। तो वहाँ पर देखी थी एक्स वाई जेड ऐसी संख्याएं आती थी। जो एक्स वाई जेड होती है उसको क्या कहते हैं? चर संख्याएं, जो कि जिनका मान कुछ भी हो सकता है। अचर संख्याएं क्या होती हैं? जिनका मान फिक्स रहता है। ठीक है, जो कि फिक्स रहता है, मतलब 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कभी कुछ भी आ सकती है ना। तो यहाँ पर चर मतलब जो जिनका मान बदल जाए, और अचर मतलब जो हमेशा एक जैसी रहे। तो बीजगणित होता क्या है? बीज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी अज्ञात संख्या जिसकी जगह हमने कुछ अज्यूम कर लिया, कुछ मान लिया। बीजगणित का अर्थ होता है जिससे हम संख्याओं या अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो भी यहाँ पर जो भी संक्रियाएँ होती हैं, मतलब प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर ऐड करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये सारी प्रक्रियाएँ वही वाली हम करेंगे जैसे अंकगणित में करते हैं। लेकिन यहाँ पर बस क्या होगा, कुछ प्रतीक मानेंगे। संख्याओं की जगह जो हमें कुछ अज्ञात चीज़ें रहेंगी, उनकी जगह हम कोई अज्ञात संख्या को मान लेंगे, कोई चर संख्या मान लेंगे। उदाहरण के लिए हम तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहते हैं। मान लो हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल आयत लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये 2 आयत है। एक आयत में क्या है, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात है, और हमसे कह दिया क्षेत्रफल निकालो। तो जिसकी हमें लंबाई और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, यानी फार्मूले में पुटअप करके उसकी तुरंत क्षेत्रफल निकाल कर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक आयत था जिसकी हमें लंबाई तो मालूम थी 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं पता थी। तो हमने चौड़ाई की जगह क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? x। और हमारा फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमने लंबाई की जगह तो 5 लिख दिया, लेकिन चौड़ाई की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? x। और हमने यहाँ पर क्षेत्रफल को x के टर्म में लिखा, यानी हमें अभी चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है। ये तभी ज्ञात हो सकती है जबकि हमें आयत का क्षेत्रफल पता हो। तो क्षेत्रफल की सहायता से हम क्षेत्रफल और लंबाई की सहायता से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। लेकिन अभी क्या है, x हमने आयत का क्षेत्रफल x के टर्म में, x के पदों में हमने लिख कर रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ अब ये बात तुमने थोड़ा क्लास 6 में पढ़ा है, तो कुछ तो समझ में आया ही होगा। चलो कुछ और देखते हैं क्या है इसके बाद। अब हम पद बताएंगे तुम्हें। पद क्या होता है? पद तुमने क्लास 6 में पढ़ा था। पद पढ़ा था, तुमको छांटने के लिए आता था, बताने के लिए आता था कि बताओ इसमें एक पद है कि 2 पद है, त्रिपदी है, बहुपदी है, ऐसा कुछ था। थोड़ा सा शायद क्लास 6 में समझ में आया होगा। बहुत नहीं क्लियर होता है क्लास 6 में, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य अक्षरों के प्रतीक। सामान्य मतलब जब हमने कुछ संख्या की जगह, जहाँ पर हमें कोई अज्ञात तथ्य पता है, जिसके जैसे मतलब हमें जैसे वहाँ चौड़ाई नहीं पता थी, तो हमने चौड़ाई की जगह x मान लिया था। यहाँ पर भी क्या है, कोई संख्या है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हमने उसकी जगह कुछ मान लिया है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है। लंबाई क्या है? चौड़ाई की 3 गुना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चौड़ाई को मान लिया और y मान लिया, और 3 गुना की जगह 3 लिख लिया। तो हमने क्या लिख दिया? लंबाई बराबर 3y, लंबाई बराबर 3y, या ऐसे लिख दिया। तो
क्या होता है कि जो हमारे पद होते हैं, पद में या तो कोई संख्या अचर संख्या होगी, एक अचर संख्या होगी और एक चर संख्या होगी, ठीक है। या तो सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अचर रहे या सिर्फ चर रहे। तो ये जो पद होंगे इसमें इनको क्या कहेंगे, पद। चर और अचर के बीच में क्या होगा, गुणन, कोई गुणांक का चिन्ह लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर अगर एक चर और अचर के बीच में गुणे का चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर गुणे का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया 3x, तो यहाँ पर 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमारा एक पद है। क्या है, एक पद है। ये देखो मैंने लिखा है कि एक या अधिक अक्षरों या किसी संख्या के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पद। एक या अधिक अक्षर भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई भी हो सकता है। एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स और वाई जो हमने लिखा वो एक्स और वाई एक पद हुआ। क्या हुआ, एक पद हुआ। अगर इसके बीच में कोई दो पदों के बीच में प्लस या माइनस आ गया तब वो दो पद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा है या नहीं लगा है, सिर्फ गुणे का चिन्ह या गुणे का चिन्ह नहीं लगा है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक पद। सामान्य संख्याओं के प्रतीक एक या उससे अधिक संख्याओं या अक्षरों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और ये देखो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं एक पदी है, एक सिर्फ एक पदी। यहाँ पर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा, कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें बीच में किसका चिन्ह होगा, गुणे का, तो ये एक पदी है, ये भी एक पदी है। अब तुम्हें हम दो, ये एक पदी हो गए, ठीक। अब व्यंजक क्या है, व्यंजक के बारे में हम तुमको बताना चाह रहे थे। कई पदों के योगफल को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। कई पदों के योगफल को हम क्या कहते हैं, व्यंजक। मान लो हमारे पास कई पद है, जैसे ये 5x है, ये कैसा है, एक पदी है। ये 3x एक पद हो गया, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है 3x और ये प्लस y। अब इनके बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो ये कैसे एक पद ये हो गया, प्लस के एक तरफ एक पद ये हो गया और एक पद ये द्विपदी हो गए। यहाँ पर क्या है, दो जगह प्लस का चिन्ह लगा है, ये इसमें कितने 1 2 3 त्रिपदी हो गए। तो पद क्या होते हैं, सामान्य संख्याओं के प्रतीक एक या एक से अधिक अक्षरों या किसी संख्या के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक कई पदों के योगफल को हम व्यंजक कई पदों के योगफल को हम व्यंजक कहते हैं। अब व्यंजक एक पदी भी हो सकते हैं, द्विपदी भी हो सकते हैं, त्रिपदी भी हो सकता है और बहुपदीय भी हो सकता है। अब हम अपने सम की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम तुमको समझाना चाह रहे थे। एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। इस अध्याय में एक पदी व्यंजक का गुणा एक पदी व्यंजक के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक पदी व्यंजक का गुणा एक पदी व्यंजक से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको वाइटनर लगाना था, लेकिन मैं भूल गई हूँ, ये लाइन गलत हो गई थी। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा एक पदी व्यंजक, ये देखो ये हमारा 4x है मल्टीप्लाई -7x। ये क्या है, 4x का -7x से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। चिन्हों का देखो, इस पद में 4x के पहले कोई साइन नहीं लगा, है। तो अगर कोई भी साइन नहीं लगा, प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, तो अगर नहीं लगा है तो हम मान लेते हैं या यहाँ पर ये कह हुए कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह होता है तो हम उसको पहले पद में, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, पहले से है। तो ये 4x प्लस में हो गया और ये -7x माइनस में हो गया। तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। हमने माइनस लिख दिया। अब क्या करेंगे, अचर संख्याओं का गुणा कर देंगे। 4 और 7 का गुणा कर देंगे, 4 7 28 लिख दिया। अब x का गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा, यहाँ पर भी एक घात लगी और यहाँ पर अगर कोई घात नहीं लगी तो यहाँ इसका मतलब कि इसके ऊपर एक घात लगी और गुणा करने में घात क्या होती है, जुड़ जाती है।
जब हम x का गुणा x से गढ़ करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, x की पावर 2, x की पावर 2। तो पहले हमने चिन्हों का गुणा किया, फिर अचर संख्याओं का गुणा किया, फिर चर संख्याओं का गुणा किया, करके चुपचाप सीधे से लिख देते हैं। बस इतना ही करते हैं। ये देखो मैंने तुमको यहाँ पर यही बात लिख कर बताई है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन है। ये मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, बहुत सरल है। पहला क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसी के आधार पर तुमको ये वाला करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, 3x² y मल्टीप्लाई 7xy²। तो यहाँ पर क्या है, 3x के पहले कोई साइन नहीं है, 7x के पहले भी कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इसके पहले हम कौन सा साइन मानेंगे, प्लस मानेंगे, और इसके पहले भी हम प्लस मानेंगे। और प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस, और अगर प्लस आता है तो हम नहीं लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है। फिर क्या करेंगे, अचर संख्या को करेंगे, यानी 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21 लिख दिया। यहाँ पर क्या है, x² और ये x, यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की पावर 3, यानी गुणा करने पर हमने पहले भी बताया है घातें जुड़ जाती हैं। यानी घातांक वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें समझाया था, गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। फिर y मल्टीप्लाई y से करोगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ y है और ये y² है, तो क्या हो जाएगा, y³ या y की पावर 3। इसी तरह ये हमने तुम्हें होमवर्क में दिया है, करके दिखाना। ये सारे बहुत सरल हैं, तुम्हें होमवर्क में हमें शाम तक करके दिखाओगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमने करके दिखाया है। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा है -a² y मल्टीप्लाई -bx²। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर माइनस है, दोनों पदों में माइनस का साइन लगा हुआ है, इस पद में माइनस का साइन है, इस पद में भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर मैंने लगा कर दिखाया है तुम्हें समझाने के लिए। फिर यहाँ पर 4 है और b के पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 है, तो 4 1 जा 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर a² है, यहाँ यहाँ इस पद में a नहीं है, तो सिर्फ a² लिख देंगे, ये नहीं है। यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर b नहीं है, तो हम सिर्फ b लिख दिया। फिर यहाँ x² है, लेकिन x नहीं है, तो x² सिंपली लिख देंगे और y लिख दिया। ऐसे सिंपल से 4a² bx² y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां मैंने करने के लिए दिया है होमवर्क में। छठा क्वेश्चन हमने करके बताया है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समझाने वाला था। -3/8 x की पावर 4 yz मल्टीप्लाई -16 yz², ये हुआ है। अब क्या करेंगे, ये देखो इसके पहले क्या लिखा है, गुणांक क्या है, -3/8, यानी कोई भी अगर अचर संख्या लगी है ना किसी पद में, तो उसको गुणांक बोलते हैं। मान लो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस पद का गुणांक क्या है, तो क्या बताओगे, -3/8, और इस पद का क्या है, -16। ये तो अब क्या करेंगे, इस वाले पद के गुणांक से इस वाले पद के गुणांक को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, 8 से 16 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये हर में है और ये अंश में है, कट गया, तो 8 2 जा 16 हो गया। फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। 8 से 16 कट गया, 8 2 जा 16, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ। x की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो सिर्फ x की पावर 4 लिख देंगे। यहाँ पर y और y का मल्टीप्लाई होगा, y का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। फिर तीसरा है z और z², तो z का मल्टीप्लाई हुआ तो z³ हो गया। ये समझ में आ गया होगा। चलो 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में 3 स्टेप, 1 2 3। अब देखो ये यहाँ प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये हो गया। अब क्या करेंगे,
सारी अचर संख्याओं को गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 24 लिख दिया। फिर p का गुणा p से कर दोगे, p स्क्वायर आ गया। q का गुणा q से कर दिए तो q स्क्वायर, तो 24 p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना समझाया। अब तो और आगे के सम अपने आप से करने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा उसे बताएंगे।